देखिए बच्चों, क्लास 11 का फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है ह्यूमन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो देखिए, जिंदा रहने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, वो क्या है? फूड, रोटी, कपड़ा एंड मकान। तो देखिए, जो फूड है ना, फूड सभी को जरूरत होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको फूड चाहिए, ठीक है ना। तो फूड क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट, ऑफ all living organism। ऑर्गेनिज्म में मतलब दोनों आ गए। इसमें प्लांट भी होंगे और एनिमल। प्लांट्स प्लस और क्या होंगे? सारे एनिमल्स। सबको फूड की जरूरत होती है। और देखिएगा, ऑर्गेनिज्म है ना, 2 टाइप के होते हैं। ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक, इसमें है ना मेनली प्लांट आते हैं। मेनली कौन होते हैं? प्लांट्स। ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है ना। जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक, ठीक है ना। दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉपिक। ये वाले मेनली एनिमल्स होते हैं। मेनली एनिमल्स आते हैं इसमें। और ये डिपेंड्स ऑन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। किसके लिए? फॉर नरिशमेंट, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं। जो फूड है ना, इसमें 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक होते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इनको हम एक और नाम है मोनोमर्स के नाम से भी जानते हैं। मोनोमर्स। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स का दूसरा नाम है मोनोमर्स, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आपके आएंगे विटामिन्स, और आएंगे मिनरल्स, और वाटर है ना, ये 2 काम करवाता है। एक तो इसकी जरूरत होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, और दूसरी इसकी जरूरत पड़ती है, ये करवाता है प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन
ऑफ बॉडी, मतलब पानी की कमी से दूर होती है, ठीक है ना। दूसरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका नाम है बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और इनका दूसरा नाम है पॉलीमर्स। इनमें आपके आएंगे मेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट और न्यूक्लिक एसिड। एसिड, देखिए फूड के बारे में और जानिए। फूड से हमें क्या क्या मिलता है, क्यों जरूरत पड़ती है इस फूड की, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है। ये फूड प्रोवाइड करवाता है एनर्जी, और इस फूड से ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलते हैं, और इस फूड से क्या मिलता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। इससे क्या होता है, ग्रोथ होती है। ये क्या करवाता है, ग्रोथ के लिए जरूरत पड़ती है हमें किसके, ऑर्गेनिक मटेरियल्स की, और ये हमें मिलते हैं किससे, फूड से। और फूड क्या करवाता है, क्यों जरूरत पड़ती है, रिपेयर ऑफ द टिश्यू, रिपेयर ऑफ द टिश्यू की रिपेयर करवाता है, ठीक है ना। और देखिएगा बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन food cannot be utilized, cannot be utilized by our body in their original form। यानी कि जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जिस फॉर्म में हम उनको ले रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो यूटिलाइज नहीं हो सकती। जैसे प्रोटीन है ना, प्रोटीन हम ले रहे हैं तो वो प्रोटीन पहले क्या होगी, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगी, फिर हमारा बॉडी अपने हिसाब से अपनी प्रोटीन बनाएगा। जिस फॉर्म में ले रहे हैं उसी फॉर्म में वो यूटिलाइज नहीं हो सकती, वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, ठीक है ना। पहले उसको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरह से दे हैव टू ब्रोकन, दे हैव टू broken down and converted into simple substance in digestive system।
the process of conversion of complex food substance to simple absorbable form called digestion. The digestion carried out by digestive system, by दो प्रोसेस है, एक मैकेनिकल डाइजेशन, एक बायोकेमिकल डाइजेशन। बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। ये जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इनको छोटे छोटे पीस में किससे ब्रेक किया जाता है? एक सिस्टम के थ्रू, जिस सिस्टम का नाम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसमें मेन रूप से दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड। तो देखते हैं इसके बारे में। देखिए बच्चों, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो किस किस से मिलकर बना हुआ है? दो चीजों से। एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड। तो देखते हैं इसके बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम कितनी चीजों से मिलकर बना है? दो से। नंबर 1 ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल ये क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये एंटीरियर इसकी ओपनिंग, दो ओपनिंग होती हैं। एंटीरियर वाली ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? माउथ। और पोस्टीरियर वाली ओपनिंग है वो क्या है? एनस। ये कहीं पर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एलिमेंट्री कैनाल है, वो कहीं पर इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और कहीं पर ये डायलेट हो जाती है। ठीक है ना। दूसरा इसके अंदर आएगा एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड्स यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है? एलिमेंट्री कैनाल और कुछ ग्लैंड से, जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर देख लेते हैं, पहले ग्लैंड्स को देख लेते हैं कौन कौन सी ग्लैंड है। तो इसके अंदर जो ग्लैंड हमें पढ़नी है वो है सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड्स ये जो बक्कल कैविटी है ना, उसमें बाहर की तरफ पाई जाती हैं। ठीक है ना। दूसरी ग्लैंड है वो है, हमें पढ़नी है वो लिवर विद गॉल ब्लैडर। तीसरी ग्लैंड है जो हमें पढ़नी है पैंक्रियाज।
पैंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो कि एंजाइम का भी सिक्रीशन करती है और हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करती है। और हमें और कौन सी ग्लैंड देखनी है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये वाली ग्लैंड कहां पाई जाएंगी? स्टोमक में पाई जाएंगी। और कौन सी है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, यानी कि ये वाली ग्लैंड कहां मिलेंगी? इंटेस्टाइन में मिलेंगी। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें एक तो हमें देखना है जो एंटीरियर ओपनिंग है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या है? माउथ। माउथ के बारे में देखना है। और हमें देखना है बक्कोफेरेंजियल चेम्बर। इसके बाद कौन सा पार्ट होगा? बक्कोफेरेंजियल चेम्बर। इस वाले पार्ट में हमें क्या क्या देखना है? एक तो हमें देखना है बक्कल वेस्टिब्यूल। बक्कल वेस्टिब्यूल, ठीक है ना। बक्कल वेस्टिब्यूल क्या है? यानी कि जहां पर तंबाकू खाने वाले जो लोग होते हैं ना, तंबाकू रखते हैं, यानी कि चीक्स और टीथ के बीच का जो स्पेस है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? बक्कल वेस्टिब्यूल। और हमें देखना है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर हमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है? टंग के बारे में देखना है। और बक्कल कैविटी में मिलेंगे आपको टीथ, और इसके अंदर पैलेट। ये दो टाइप की होती है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। और इसके अंदर हमें देखना है बक्कोफेरेंजियल चेम्बर में फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? जहां पर कि फूड और एयर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इसके बाद हमें देखना है स्टोमक के बारे में, और स्टोमक के बाद हमें जो देखना है वो है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन है ना, दो टाइप की होती है। एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या आएगा? नाम इसका स्मॉल है लेकिन है बहुत लंबी। ठीक है ना। ये इसके अंदर आएगा ड्यूडेनम, जेजुनम, और लास्ट में इलियम। ठीक है ना। दूसरा है लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के दो पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल किसमें? डायमीटर में। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना लेंथ में, तो ये स्मॉल है, छोटी है, लेकिन ये डायमीटर में ज्यादा है। ठीक है ना, लार्ज है। दूसरा क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमें देखना है सीकम, कॉलन, और लास्ट में
रेक्टम, रेक्टम, ठीक है ना।